जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार तो लिया, लेकिन ये बात कुछ लोगों को अभी तक हजम नहीं हो रही और इस फैसले ने सियासी हलकों में हलचल भी मचा दी है। इस इस्तीफे के साथ ही उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव सितंबर 2025 तक यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो जाना है। किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति का चुनाव हमेशा राजनीतिक दलों के हितों से जुड़ा होता है और ये नियुक्ति भी बीजेपी के लिए बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है और वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टियां अक्सर व्हिप जारी करके अपने नेताओं को मतदान में हिस्सा लेने का निर्देश देती हैं और इससे फैसला होता है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। बीजेपी सरकार की नियुक्तियों का ट्रैक ये दर्शाता है कि बीजेपी हमेशा आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर नियुक्तियां करती है। अब देखना ये होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी किस उम्मीदवार को समर्थन देती है और क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे राम नारायण ठाकुर के नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा बहुत से लोग नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे हैं, पर नीतीश कुमार शायद ही उपराष्ट्रपति के लिए तैयार हों। दूसरे, उनका स्वास्थ्य राज्यसभा के उपसभापति के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए जो भी इस पद पर बैठेगा उसे राज्यसभा की लंबी कार्यवाही से संबंधित तमाम फैसले लेने होंगे। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर एक बार किसी सहयोगी के माध्यम से कार्य हो सकता है और राज्यसभा के उपसभापति के लिए किसी दूसरे के भरोसे कार्य नहीं किया जा सकता। रामनाथ ठाकुर के उपराष्ट्रपति बनने से निसंदेह बीजेपी को आगामी चुनावों में ओबीसी कैटेगरी में पैठ बनाने में सहायता मिलेगी, पर अभी लोकसभा चुनावों के पहले ही उनके पिता को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, इसलिए उम्मीद कम है कि उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह हरिवंश नारायण सिंह सबसे फिजिबल उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं। एक तो वह सहयोगी दल जेडीयू से हैं, दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय भी हैं, तीसरे राज्यसभा के उपसभापति होने के चलते उन्हें इस पद का अनुभव भी है। पर बीजेपी शाह और मोदी युग में बीजेपी के मिजाज को समझना कठिन है। जिस किसी शख्स का नाम भी चर्चा किसी विशेष पद के लिए जब ज़्यादा होने लगती है, तब उसे वो पद नहीं मिलता। फिर भी हरिवंश नारायण सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो हैरान मत होइएगा अगर किसी और को उपसभापति बनाया जाता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए भारत